परिवार पूरे आक्रोश में है। जब तक हम लोगों की मांग को सरकार नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, नहीं कहेगी, तब तक हम लोग ये धरना। तो जब आपने इस तरह से वादा किया, हम लोगों ने चुन कर लाया आपको, तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता था कि सबसे पहले हम जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। लंबी लंबी डींग हाँकने से नहीं होता। आज सरकार कई सारी घोषणा कर दिया, हम लोग इंतजार सरकार का कई बार किए। आपकी सरकार है, आप नाम बदल दीजिए। और दूसरी मांग है कि हम लोग मुख्यमंत्री से हमारा 10 प्रतिनिधिमंडल। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त मैं राजभवन के पास मौजूद हूं, जहां पर पिछले 148वें दिन से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अगर हम इनके धरना प्रदर्शन की बात करें, जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, यहाँ पर ना सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, आश्वासन भी दिए हैं। यहाँ तक कि ये लोग जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, झारखंड मंत्रालय का घेराव करने पहुंचे, तो इन्हें प्रशासन के तरफ से, इन्हें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के तरफ से समझाया गया कि आप लोग अपना ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर दें, क्योंकि सरकार इनकी मांगों पर ज़रूर विचार करेगी और सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर है। लेकिन 148वां दिन हो चुका है और सरकार की गंभीरता अब तक नहीं दिख रही, और यही वजह है कि ये लोग आज भी राजभवन के पास इसी तरीके से सड़क पर मजबूर है बैठने के लिए, अपना घर परिवार छोड़कर। हम भी इनके धरना प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि 148वां दिन हो चुका है और कहीं ना कहीं 148वें दिन से सिर्फ आप लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। जी हाँ, हम लोग को तो ठगा हुआ महसूस हो रहा है। एक और जहाँ हेमंत सोरेन धरती पुत्र कहते हैं अपने आप को कि झारखंड के धरती पुत्र, और दूसरी ओर हम लोगों को इस तरह से वादा का खिलाफी काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी हमारे झारखंड आए, हम लोगों के ऊपर ये आता है कि आप लोग जो 15 नवंबर है बिरसा मुंडा आबा धरती पुत्र का जो जन्मदिन है, उस दिन आंदोलन नहीं कीजिए। तो उस दिन हम लोग ब्रेक लिए एक प्रकार से। हम लोग सोचे कि चलिए 15 नवंबर को कुछ न कुछ घोषणा हो जाएगा, चूँकि झारखंड की समस्या है और झारखंड के स्थापना दिवस के दिन में हम लोग को पूरा हो जाना है। पहले हम लोग कई सारे आंदोलन किए, आपके न्यूज़ चैनल और विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सरकार को पहुंचाने का काम किया गया है। हम लोग भी कई सारी चिट्ठियां दिए हैं, उनसे कई बार मुलाकात किए हैं। अभी कल परसों फिर पलामू में लोग मिले। तो लंबे समय से आश्वासन देने का क्या रीज़न है? मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर यदि आपसे हमारी समस्या का निदान नहीं होता है तो आप हम लोगों को खुले मन से कह दीजिए कि हम आप लोगों की समस्या को हम समाधान नहीं कर पाएंगे, एकदम सीधे तौर पर। पहली बात तो हम लोग आप कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उनसे समाधान नहीं हो सकता है तो वो खुलकर कह दे, लेकिन यही मुख्यमंत्री जब नेता प्रतिपक्ष थे तो आप लोगों की मांग को जायज़ भी बताया था, यहाँ तक कि अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इसको पॉइंट आउट भी किया था। लेकिन आज सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को 29 दिसंबर को पूरा कर लेगी। आपको लगता है कि सरकार इससे पहले आप लोगों की मांग को विचार करेगी? और अगर नहीं करती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर सरकार से नहीं भी होता है तो वो कह दे, तो क्या आप लोग अपना ये प्रदर्शन खत्म कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। इस सरकार से नहीं होगा तो किसी सरकार से नहीं होगा, क्योंकि इस सरकार ने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार आएगी और आप लोगों का मांग को पूरा कर दिया जाएगा। अस्थायीकरण की समस्या हो, चाहे अनुबंध कर्मी की समस्या हो, और हमारा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की समस्या के बारे में भी वहाँ लिखा था अपने मैनिफेस्टो में। तो जब आपने इस तरह से वादा किया, हम लोगों ने चुन कर लाया आपको, तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता था कि सबसे पहले हम जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। लंबी लंबी डींग हाँकने से नहीं होता। आज सरकार कई सारी घोषणा कर दिया, हम लोग इंतजार सरकार का कई बार किए। कई कैबिनेट बैठक जो है इस आंदोलन में पार हो गए। हम लोग कई कैबिनेट बैठक का हम लोग इंतजार किए कि अब की कैबिनेट में हम लोग का बात पारित हो जाएगा। कई सारे विधायक आए, बोले कि मंत्री जी से मिलेंगे, मंत्री जी से भी मिला गया, फ़ोन से भी बात किया गया। हम लोग कई बार उनके दरवाजे पर गए, माननीय आलमगीर आलम जी के पास भी गए। कांग्रेस के कई सारे विधायक आए, जेएमएम के भी विधायक आए, हमारा समर्थन किए। और बहुत सारे जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं और विपक्ष के हैं, सभी विधायकों ने हम लोगों को जो है अपने अपने लेटर पैड के माध्यम से समर्थन दिया है। एक बार तो बोलते हैं कि विधानसभा में आवाज़ उठवा दीजिए, हम पूरा कर देंगे। विधानसभा में कई सारे विधायक हमारे मांगों को रखा, लेकिन कहीं न कहीं जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले दीपिका पांडे जी जो आए थे हम लोग के विधायक, तो वो कहे थे कि अफसर नहीं सुनते हैं। तो अफसर नहीं सुनते तो अफसर किसके अधीन में है? आखिर वो क्यों नहीं सुनते हैं? एक और जो हमारे पंचायती राज विभाग के जो सचिव हैं, वे कहते हैं कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ। तो इससे तो साफ पता चल रहा है ना कि सरकार हम लोगों को ठग रही है, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ठग रही है, सरकार झूठ बोल रही है। एक बार हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप देखें यहाँ पर
पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के पिछले 148वें दिन से धरना प्रदर्शन पर राजभवन के पास बैठे हुए हैं। इनका यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। अपनी मांग में तख्ती लिए हैं, उच्च मानदेय देना होगा, पंचायत स्वयंसेवक की मांग पूरी करें, और इस तरीके से बैनर पोस्टर लिए हाथों में महिला और पुरुष जो हैं वो आपको आज यहाँ पर अपने टेंट के नीचे नज़र आ रहे हैं। टेंट लगाकर ये लोग पिछले 148वें दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि अब जैसे कि आपके साथी बता रहे हैं कि अगर इस सरकार से नहीं पूरी हुई आप लोगों की मांग तो किसी सरकार से पूरी नहीं होगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों लगता है इन्हें? चूँकि सरकार हम लोग के बीच में आके हेमंत सोरेन जी सौरभ भवन में वादा किए थे, वादा ही नहीं वो बोले भी थे कि जैसे ही हमारी सरकार अगर यदि बनती है तो आप लोग को सर्वप्रथम आप लोग की मांग को मैंने पूरा करूंगा, मेरा सत्ता में आने में देर नहीं होगा और 90 दिन के अंदर 6 महीना के अंदर हम कर देंगे, ऐसा बोले थे। इसीलिए हम लोग अभी भी हम लोग को पूर्ण विश्वास है ये सरकार हम लोग को जरूर करेगी, लेकिन अभी तक बहुत सारे विधायक हैं। विश्वास है तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए विश्वास इसलिए है कि वो हम लोग के बीच में आके बोले थे, और अभी भी दीपिका जो भी उनके जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जेएमएम के लोबिंग सोरेन जी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो लोग आश्वासन दे रहे हैं। उस आश्वासन से हम लोग अभी भी संतुष्ट क्या हैं, बस आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। बस अगर यदि इस तरह नहीं रहेगा तो अभी तो हम लोग 148 दिन होने गया और हम लोग बीच बीच में आप लोग उग्र प्रदर्शन भी करते हैं, चाहे वो जेएमएम कार्यालय का घेराव हो, चाहे वो नंग धड़ंग प्रदर्शन हो, आप लोग सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक आपकी मांगों पर विचार नहीं की है। और अगर हम अब क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जेएमएम कार्यालय का घेराव हो चुका है, कांग्रेस कार्यालय का घेराव हो चुका है, आरजेडी कार्यालय आप लोग पहुंचे हुए थे, आप लोगों का नंग धड़ंग प्रदर्शन भी हुआ, मतलब सरकार को आप लोगों ने हर तरह से हर तरीके से अपनी मांग को पूरा करवाने की कोशिश की है, लेकिन 148वां दिन इसी तरीके से बीत गया। आप लोगों को लग रहा है कि सरकार आने वाले समय में, क्योंकि अब सरकार के पास भी मात्र 1 साल बचे हुए हैं, फिर से घेराव करना होगा मंत्री का और जो संघ का जो निर्णय होगा उसमें फिर आगे की ओर बढ़ना होगा। मतलब 148वां दिन हो चुका है और 148वें दिन से यहाँ पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ जो है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बीच बीच में कभी वो जेएमएम कार्यालय पहुँचते हैं, धरना पर बैठते हैं, तो कभी कांग्रेस कार्यालय पहुँचते हैं, तो कभी जेएमएम कार्यालय पहुँचते हैं, तो कभी नंग धड़ंग प्रदर्शन करते हैं। मतलब हर तरीके से हर एंगल से सरकार को अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांग पूरी नहीं की। हालांकि इन्हें आश्वस्त किया गया है कि सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इनकी मांग को पूरा कर लिया जाएगा। अब इंतजार करना होगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो 1 साल जो शेष फिलहाल बचे हुए हैं, क्या अपने इस 1 साल के अंदर इनकी मांग को पूरा करते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।